जब आप दान देना सीख जाएंगे तो ज्ञान अर्जित करने की शक्ति आप में आ जाएगी, और जब ये ज्ञान आप में प्रवेश कर जाएगा तब अभिमान आपसे अपने आप ही दूर चला जाएगा। और जो व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बनाना सीख जाता है उसका भूत, भविष्य, वर्तमान, लोक और परलोक सब कुछ सुधर जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ शुक्र ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु है। जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य सुख प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव से या शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग, डांस, सिनेमा, थिएटर, कला, डिजाइनिंग, इन सभी सेक्टर से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा यह विशेष रूप से आपकी राशि में, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की और साथ ही साथ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। शुक्र के मीन राशि में प्रवेश करने से सूर्य के साथ में युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा पहले तो यही जान लेते हैं। ज्योतिष में एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की होती है, किंतु इसका फल अशुभ होता है क्योंकि शुक्र सूर्य के समीप आकर के अस्त होकर के अपना शुभ फल खो देता है। सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी अशुभ मानी जाती है। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति होती है वहाँ दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानी आती है। उनका विवाह देरी से होता है और उन्हें शुक्र संबंधी रोगों के कारण कष्ट भी बहुत पड़ता है। शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध। शनि इस समय मकर राशि में है और शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि पर होगी, जहाँ पर कि शुक्र और सूर्य दोनों विराजमान है। शुक्र और शनि दोनों ही आपस में परम मित्र है। दोनों ही आपस में परम मित्र होने के बावजूद भी शुक्र शनि की युति या दृष्टि संबंध विशेष शुभ और अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र सांसारिक और भौतिक सुखों का कारक है तो शनि भौतिक सुखों से दूर अध्यात्म की ओर ले जाने वाला ग्रह है। शुक्र के कारकत्व फल और शनि के कारकत्व फल बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है तो शनि काले रंग का प्रतिनिधित्व करता है। जब शुक्र शनि कुंडली में आपस में युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं तब ये दोनों व्यक्ति के सांसारिक जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जहां जातक को भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लेकर के जाएगा, शुक्र शनि संबंध केवल वृश्चिक, तुला और मकर और कुंभ राशि की कुंडलियों में ही या उन राशि की कुंडलियों में ही विशेष शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि वृष और तुला लग्न में शनि योग कारक होकर के व्यक्ति को सांसारिक भोग, सफलता, उन्नति, सौभाग्य को बढ़ाने वाला राजयोग संबंधित फल देने वाला होता है। शुक्र वृष और तुला लग्न में या राशि में लग्नेश होकर के अपने आप में ही योग कारक हो जाता है। ऐसे में शनि शुक्र का संबंध वृष तुला लग्न के लिए, राशि के लिए राजयोग कारक होकर के शुभ फल देगा। अब एक और ग्रह की दृष्टि यहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि भी शुक्र पर है, सूर्य पर भी है। तो केतु का यह स्वभाव है कि वह जिस ग्रह के साथ में होता है उस ग्रह की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, कारण कि केतु का सिर्फ धड़ भाग है जिसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। केतु जिस ग्रह के साथ में युति करेगा या जिस भाव में बैठा रहेगा, जिस ग्रह की दृष्टि में होगा, जिस ग्रह के घर में होगा, उसी के अनुसार फल देगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केतु मंगल के घर में है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो उनकी दृष्टि का फल है शुक्र पर मंगल का प्रभाव होगा, अर्थात जोश, आवेश, क्रोध, उत्तेजना ये सब कुछ ज्यादा मिलेगी इस समय। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 17 मार्च 2021 की प्रातः मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 10 अप्रैल की प्रातः तक मीन राशि में गतिशील रहेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के मीन राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा।
इससे नए नए मित्र बनेंगे, आमदनी भी ज़्यादा होगी, खर्चा भी ज़्यादा होगा, भोग विलास के साधन प्राप्त होने लगेंगे, सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी, ऐशो आराम बढ़ जाएगा। और ऐसे में ही सुगंधित पदार्थ अर्थात कोई भी सैंड, परफ्यूम, इन सब की भी गिफ्ट मिलता है या इन सब की प्राप्ति होती है। व्यक्ति शॉपिंग करने में इन सबको ज़्यादा खरीदता है। हालांकि धन संपत्ति इस गोचर काल में बढ़ सकती है, परंतु मान सम्मान में कमी देखनी पड़ती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं, बहुत संभल करके व्यवहार करें, हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें, अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल रखें, मेंटेन करें। अब बात करते हैं वृष राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। इससे आपके प्रॉफिट में, गेन में, एप्रिसिएशन में, अचीवमेंट में, प्रोग्रेस में वृद्धि हो जाएगी और यश बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। बहुत से तरीकों से आपको गेन होने लगेगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी और सभी कार्य इजीली सक्सेसफुल स्थिति में आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट होंगे। हाई सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा, एंट्रेंस मिल जाएगी और ऐसे समय काल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलते बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और इसमें फ्रेंड्स का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में अर्थात 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और ये शुभ नहीं होगा। इससे शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ जाएगी, फाइनेंशियली लॉस होने लगेगा, नौकरी और व्यवसाय में बार बार विघ्न आएंगे और ऐसे में आपके एनिमीज, कंपिटिटर्स, विरोधियों की संख्या बढ़ जाएगी। जॉब में, एफर्ट्स में असफलता मिलेगी या ऑब्स्टिकल्स बहुत आएगा। समाज से, परिवार से विरोध खड़ा हो जाएगा, स्पेशली स्त्री वर्ग से, महिलाओं से, चाहे वे घर की स्त्रियां हो या ऑफिस की हो, उनसे दुख अपमान की स्थिति प्राप्त होगी। ऐसे में आपको महिलाओं से व्यवहार करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा और ऐसे में हो सकता है सरकारी परेशानियां, कानून संबंधी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली और लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाएं बढ़ जाएगी, जम करके शॉपिंग होगी। हेल्थ या फिटनेस, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा। आपके कार्य व्यवसाय में आशा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपके इजीली काम होते चले जाएंगे। कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी सहायता मिलने लगेगी या मिलेगी। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य होंगे। जीवन साथी द्वारा भाग्य में सपोर्ट मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी और फ्रेंड्स से, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, लाभ मिलेगा, स्नेह मिलेगा और देश विदेश में लंबी यात्राएं संभव है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा, लेकिन ये शुक्र का यहाँ पर गोचर शुभ माना जाता है। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में, ऐशो आराम में वृद्धि होने लगेगी और परिवार वालों से भी पैसा या सुख प्राप्त होंगे, सुविधाएं प्राप्त होंगी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में प्रोग्रेस मिलेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। ये गोचर, 7th हाउस का गोचर शुक्र कभी शुभ फल नहीं देता है। इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत ही मुश्किल से कामकाज चलेगा या फिर ये बोल सकते हैं कि जीवन यापन में कठिनाई आने लगेगी। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है और जो अन्य विपरीत लिंगी जातकों से कोई न कोई रिलेशनशिप के कारण, प्रेम संबंध के कारण जो आगे बढ़ेंगे, उनको अपमान या फिर लॉस सहन करना पड़ेगा और बहुत से लोगों को गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है। यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेंगी और ऐसे में शुक्र की शांति के उपाय आपको आवश्यक है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर आप फाइट करेंगे और हार निश्चित है। ऐसे में कोई बीच का रास्ता ढूंढिए। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमी खड़ी हो सकती है।
यात्राओं में भी दुर्घटना या फिर लॉस हो सकता है, सामान की चोरी हो सकती है, शारीरिक कष्ट ज़्यादा मिलेगा और ऐसे समय में जीवन साथी भी मुंह मोड़ लेता है, मुंह फेर लेता है। और आपको तो शुक्र ग्रह की शांति के उपाय ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, धन की, यश की प्राप्ति होने लगेगी और शानदार रहन सहन और खाना पीना होगा। आपका स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। एनिमीज पर, कॉम्पिटिटर्स पर या विरोधियों पर आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे या उन पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, उनको आप शांत कर देंगे। एंटरटेनमेंट में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा और ऐसे में संतान के जन्म का अवसर भी आ सकता है या सूचना मिल सकती है। और यदि आप रिलेशनशिप में तो पार्टनर से पक्के रूप से संबंध बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बहुत ज़्यादा है। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में, फोर्थ हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी और आर्थिक राहत की भी प्राप्ति होगी। भोग विलास, ऐशो आराम, ये सभी साधन सामग्री, वाहन आदि की प्राप्ति होगी। संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी और जनता से संपर्क या प्रेम बढ़ेगा और ऐसे में तन और मन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति करेंगे, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में, थर्ड हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे फ्रेंड्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, शत्रुओं की पराजय होगी और फाइनेंशियल गेन की भी बहुत शानदार प्राप्ति होगी। आपका साहस, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। घरेलू हेल्पर्स, नौकर चाकर, इन सभी का सुख मिलने लगेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। बहुत से लोगों का भाग्य का उदय भी ऐसे समय में ही होता है। सरकार की ओर से भी सपोर्ट मिलेगा या सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों का सुख बढ़ जाएगा और ऐसे में धर्म में आस्था या मांगलिक कार्यों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप आस्थावान, आस्तिक बनने लगेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा, सेकंड हाउस में प्रवेश होगा। इससे बार बार गेन होगा, फाइनेंशियली गेन होगा या इन्वेस्टमेंट से गेन होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा और उत्तम दाम्पत्य सुख मिलेगा। शरीर के सौंदर्य में भी निखार आएगा। संतान प्राप्ति का भी यह समय हो सकता है। शानदार शॉपिंग का समय तो ये होगा ही। गवर्नमेंट की ओर से भी या गवर्नमेंट के अधिकारियों की ओर से सपोर्ट, सम्मान प्राप्त होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा में उन्नति होगी और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कोई न कोई संगीत के क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या कोई न कोई रचना करते हैं, क्रिएशन करते हैं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी या बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। शत्रुओं से शांति मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन भी मिलेगा। फाइनेंशियली गेन के साथ साथ शत्रुओं का नाश होगा, लेकिन आप स्वयं कुछ दुराचार कर सकते हैं, गलत लाइन पर आगे बढ़ सकते हैं, गलत दिशा में जाने लगेंगे। इस गोचर में विवाह और संतान का अवसर आ सकता है। शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी यदि आप स्टूडेंट्स हैं। सभी प्रकार के मनोरंजन, भोग विलास, वैभव विलास, ऐसे सुख प्राप्त होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित द्रव्यों से, चाहे वो फैंसी गुड्स हो, परफ्यूम्स हो, सेंट्स हो, इत्र हो, इनसे आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी और यदि आप इन सभी का काम करते हैं तो भी आपको ज़बरदस्त गेन होने वाला है। प्रॉफिट का रेशियो आपका बहुत बढ़ जाएगा। ये था मेष से लगा करके मीन राशि तक शुक्र ग्रह के गोचर का फल। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल रूप से होती है और वह घर, वाहन, वस्त्र, जीवन साथी, अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। और यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए या उस दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का जो पाठ है वो रोजाना करें और साथ ही साथ श्री सूक्त का भी पाठ आरंभ करें। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी पर अभिषेक करें।
हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल के पुष्प से लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी को अर्पित करें। और शुक्रवार को रात के खाने में खीर जरूर बनाना आरंभ कर दें। लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजन उस खीर को ग्रहण करें। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का जप करें। सबसे पहला मंत्र एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, और या फिर शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें या फिर 10 महाविद्या कवच धारण करें, या फिर दोनों का कंबाइंड अष्टलक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। ये तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा उपाय। आने वाले समय में जब भी विशेष अवसर हो, विशेष त्यौहार हो या कवच निर्माण का मुहूर्त हो, आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर और आप घर बैठे कवच प्राप्त कर सकते हैं। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, जैसे चीनी, खीर, बतासे, आइसक्रीम या जो भी आपको समझ में आता है। इन उपायों को अपना करके शुक्र की प्रतिकूलता को आप कम कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपकी राशि के अनुसार शुक्र का गोचर फल मीन राशि में। लेकिन ये सिर्फ एक ही ग्रह पर आधारित है, शुक्र को ही गोचर फल हमने लिया है। लेकिन आपकी अपनी कुंडली में, जन्म कुंडली में तो सभी ग्रह विद्यमान है। आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है, उनकी स्थिति क्या है, नवांश में शुक्र की क्या पोजीशन है, कितनी डिग्री के वो ग्रह हैं, इन सभी का इम्पैक्ट आपके समय पर, आपके लाइफ में इम्पैक्ट पर पड़ता है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार गोचर फल जान सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए सटीक हो सकता है। और ऐसे में समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो या बहुत बड़ा कोई निर्णय करना हो, चाहे विवाह का निर्णय हो, बिजनेस का निर्णय हो, संतान के बारे में निर्णय हो, प्रॉपर्टी के बारे में निर्णय हो, और या फिर जीवन साथी के बारे में कोई निर्णय हो, तो शुक्र की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली के द्वारा शुक्र का फल या फिर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनका तो एक स्टेप ही लाखों करोड़ों इधर इधर कर सकता है। ऐसे में बहुत बड़े स्टेप से पहले, बहुत बड़ी रिस्क से पहले अपनी जन्म कुंडली को जरूर जांच लें कि आने वाला समय कैसा है, आने वाले 2-3 साल कैसे हैं, या आने वाला समय आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है या कहाँ तक गिरा सकता है। ऐसे में आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करना है, एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है, और इसके बाद में आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर ही डिस्कस करेंगे, चाहे फ़ोन पर या आमने सामने बैठ करके फेस टू फेस। ऐसी स्थिति में आप जो भी समस्याएं हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, जो भी रिस्क फैक्टर हो, या आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।